हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका 5/8/2022 की 2:30 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। ये मुझे दो लोगों ने सेंड किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के पैटर्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आप सभी को खुद से ज़रूर करने। तो पहला क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का। यहाँ पे मैंने जहाँ पे आपको हिंदी की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी ऐड कर दिया गया। बाकी मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मुझे पेपर मिल गया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट दिया गया है सम बल्ब आर ट्यूबलाइट्स। मैंने आपको बताया है कि इसमें वेन डायग्राम जो आपको बनाना है वो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम बल्ब्स आर ट्यूबलाइट्स। तो आप देख सकते हैं कैसे बनेगा, सम बल्ब्स, ये आपके बल्ब हो गए, ये आपका ट्यूबलाइट हो गया। उसके बाद लिखा है सम ट्यूबलाइट्स आर स्विचेज। ठीक है, इस तरीके से आप बना देंगे, ये आपका स्विचेज हो गया। फिर लिखा है नो स्विचेज आर वायर। तो जो स्विचेज हैं वो आपके वायर नहीं हैं, तो ये वायर हो गया। इनके बीच में इस तरीके से आपको क्रॉस निशान लगा देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि स्विचेज और वायर के बीच में क्या है, कोई संबंध नहीं, नो का रिलेशन है। अब यहाँ पे पहले दिया कंक्लूजन है सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब, सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब, ये आपको दिख रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा। नो स्विचेज इज बल्ब, स्विचेज और बल्ब में क्रॉस का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत है। नो वायर इज ट्यूबलाइट, नो वायर इज ट्यूबलाइट, इनके बीच में भी क्रॉस का रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5। तो यहाँ पे आप कोई भी दो डाइस ले लीजिए, आपको 5 के अपोजिट में बताना है। पहला और तीसरा अगर हम लेते हैं तो इसमें कॉमन 5 है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं, पहले 5 आएगा, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 1। इसी तरीके से यहाँ आपका 5 कॉमन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 4 2। तो अब आप देख सकते हैं 6 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 2 हो गया। तो आपको पता है डाइस में आपके 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो बचा कौन सा, 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे डिकोड करें। क्राफ्टेड को यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं CRAFTED। ठीक है, आपको इनकी पोजीशन मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे इसे क्या लिखा गया है यहाँ पे, ETYHVCF। सी से ई गया तो आप कहेंगे +2 है, आर से टी गया +2 है, ए से वाई गया -2 है, एफ से एच गया तो आप कहोगे +2 है, टी से वी गया तो आप कहोगे यहाँ पे +2 है, और ई से सी गया तो -2 है, और डी से एफ +2 है। इसी तरीके से आप इमेज को भी करके देखेंगे, IMAGE। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आई से आप जी जाना है, फिर ओ, फिर वाई, फिर आई, फिर सी। अब देखो आई से जी गया -2 है, एम से हो गया +2 है, ए से वाई -2, जी से आई आपका +2, और ई से सी -2। ठीक है, अब देखो पैटर्न क्या है, पैटर्न ऐसा नहीं है कि पहले वाले में -2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पैटर्न क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। अगर पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आपको वोवल और कंसोनेंट के बारे में जरूर सोचना है। अब आप देखेंगे जो भी वोवल्स हैं, ठीक है, वोवल्स जो हैं उसमें आपका क्या किया गया है, -2 है, और जो आपके कंसोनेंट हैं उसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना है। तो आप सीधे HAUNT में आप लगाएंगे, HAUNT, ऐसे आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। एस से आपका +2 गया, ये आपका कंसोनेंट है, +2 करना है तो आपका J आ जाएगा, यहाँ -2 Y आएगा, U से -2 आप करेंगे 21 S आ जाएगा, यहाँ +2 P आएगा, और यहाँ +2 करेंगे V। तो JYSP भी इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर विच वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से ये सीरीज चल रही है। अगर आप देखेंगे जब यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे एलिमेंट में फोकस करें, जो ये एलिमेंट है, ठीक है, ट्राइंगल देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान नीचे चले गया, फिर ये जो आपका सर्किल है ये एक स्थान यहाँ, ये एक स्थान यहाँ, इस तरीके से बढ़ रहा है नेक्स्ट फिगर में। तो यहाँ भी आपका सिंपल हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, जो ट्राइंगल है वो एक स्थान ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्किल यहाँ आ जाएगा, और ये पेंटागन आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये फिगर बनना चाहिए। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ये आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो ऑल बिस्किट्स आर कैंडीज लिखा है। ठीक है, तो ऑल बिस्किट्स आर कैंडीज, इस तरीके से आप बना देंगे, जो बिस्किट हैं वो आपके क्या हैं, कैंडीज हैं।
उसके बाद लिखा है ऑल कैंडीज आर चॉकलेट, ठीक है, इसे CAND लिख दो क्योंकि C से ही है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडीज आर चॉकलेट, ये आपका चॉकलेट हो गया। फिर लिखा है ऑल चॉकलेट आर स्नैक्स, ऑल चॉकलेट आर स्नैक, ये हो गया। अब देखो ऑल चॉकलेट आर बिस्किट, ठीक है, ऑल चॉकलेट आर बिस्किट नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हो चॉकलेट बाहर है, ऑल चॉकलेट बिस्किट नहीं है, ऑल बिस्किट चॉकलेट है, तो पहला गलत हो गया। सम स्नैक्स आर कैंडीज, सम स्नैक्स आर कैंडीज, ये तो सही है, ठीक है, जो भी आप देख सकते हो ये आपके कैंडीज जो हैं ये आपके स्नैक्स भी हैं, सम स्नैक्स आर कैंडीज, ये आपका सही है। उसके बाद है ऑल स्नैक्स आर चॉकलेट, ऑल स्नैक्स आर चॉकलेट, ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे इन दोनों में सेम रिलेशनशिप ढूंढनी है, ये आपका वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे हॉकी और स्टिक में संबंध होगा वही आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। अब आप देखो हॉकी और स्टिक में क्या संबंध है, आपको पता है हॉकी स्पोर्ट्स है और स्टिक जो है उसमें एक इक्विपमेंट यूज होता है, ठीक है, हॉकी खेलने के लिए। अब आप देखो कि यहाँ पे पहला स्पोर्ट्स है, कोर्ट कोई स्पोर्ट्स है, ये नहीं होगा, इसी तरीके से फील्ड भी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब देखो चेस है, चेस में रूम कोई इक्विपमेंट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या, पूल और क्यू। तो पूल जो होता है, पूल में आपका क्यू जो होता है एक इक्विपमेंट यूज होता है, ठीक है, पूल खेलने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आंसर हिंदी में भी पूल और क्यू लिखा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड पेयर, सेम क्वेश्चन है। आप देखो एडमिट और डिनाई में क्या संबंध है, तो आप देखोगे ये एक दूसरे के अपोजिट है, स्वीकार करना इनकार करना, यानी कि एंटोनिम्स है। तो सेम आपको यहाँ पे भी बताना है ऑप्शन में कि अपार्ट और टुगेदर जो है ये भी आपके एंटोनिम्स है, अपार्ट मतलब अलग और टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, यहाँ थर्ड है, ठीक है। इसमें यही बताना होता है, सिंपल सा, अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे पता होगा पूल में क्यू एक इक्विपमेंट होता है, उसे क्यू बोलते हैं, ठीक ठीक है, तो आप सीधे आंसर कर लेंगे। और यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आप देखो हॉकी स्पोर्ट्स है, ठीक है, जबकि यहाँ आपका कोर्ट चेस, इसमें आप देखेंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स है, इस तरीके से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये फिगर कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड है, ठीक है, रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इसमें आपको देखना ही होता है, आप जितनी जल्दी देख पाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन में देखा, आपको ये तो नज़र आ रहा होगा, इतना फिगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक लाइन आई हुई है, लेकिन इस फिगर में इस तरीके से लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में भी आप देखो यहाँ से कोई लाइन ऐसे नहीं आई हुई है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आई है, फोर्थ में भी नहीं आई है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा कैसे ये फिगर यहाँ पे कहाँ पे एम्बेडेड है, ये आप देख सकते हैं, ये बना है और इस तरीके से लाइन आई है, और दूसरा जो है ये आपका ये है, ठीक है। तो ये है आपका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे गैप ही निकालेंगे, ये आपका 14, 23, 38, 59 क्वेश्चन मार्क 119 है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप गैप ही निकालेंगे। सबसे पहले गैप क्या है, पहले वाले में आप देखेंगे 14 से 23, तो 6 3 9 का गैप है, और यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 15। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 9 में से 8 1, 5 में से 21 का गैप, ठीक है। आगे आप बता नहीं सकते, अब इसमें डबल गैप देख लें यहाँ से, अगर आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो 9 से 15 गए तो आप कहोगे 9 से 15 6 का गैप है, 15 से 21 6 का है, तो आगे भी आपका 6 का होगा, तो 21 और 6 27 का गैप होना चाहिए। तो 27 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक आपका 60 और 26 आपका 86, तो 86 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। आगे भी आप इसे देख सकते हैं, यहाँ 6 का गैप होगा तो यहाँ 33 होगा, और 86 में 33 ऐड करेंगे तो 119 आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डबल गैप है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेशन फॉलो करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले कराए हुए भी है, इससे पहले आपको CHSL का कराया, CGL का मैंने कराया, सेम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर आपने वहाँ किए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको सेम रिलेशन बताना है, जो भी आपका रिलेशन इस सेट में है वही सेम रिलेशन यहाँ होना चाहिए, वही ऑप्शन में होना चाहिए। अब आप देखो 7 1 72 आपको लिखा हुआ है।
अब आपको 72 में जाना है तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। अगर आप देखो 72 के आप फैक्टर देखते तो 8 9 72, 8 और 9 होता है, तो आप कहेंगे कि 8 कैसे आएगा। अगर आप पहले दो को ऐड कर लें और फिर उससे एक नंबर से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दें 72 मिल जाएगा। लेकिन आपको दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर 5 और 2 को ऐड करते हो 7 आएगा, 7 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई 8 से करते हो तो 56 आ जाता है। तो इस तरीके से नहीं है। और क्या हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं 36 दूनी 72 होता है, तो आपको 36 लाना है। तो आपको जो भी लाना है इन दो नंबरों से लाना है तीसरे नंबर पे। अब 36 कैसे आ सकता है, ये आपका स्क्वायर भी होता है, 6 का स्क्वायर 6 कैसे आएगा यही आपको सोचना है। अगर आप देखो 7 में से आप एक माइनस करते हो तो 6 आता है, उसका स्क्वायर करते हो तो 36 और उसका डबल कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है 72 मिल जाता है। इसी तरीके से आप इस ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर आप 5 में से 2 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 18 मिल जाता है। सेम आप पहले ऑप्शन में चेक करोगे, 3 में से एक माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का डबल करोगे 8 मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या बना, पैटर्न अगर आप जनरल पैटर्न देखेंगे तो फर्स्ट में से आपने सेकेंड माइनस किया, उसका स्क्वायर करके डबल किया तो आपको क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न है। सेम पैटर्न जो है वो सभी में फॉलो हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी आपका इमीडिएट फिगर का है, रोटेशन नॉट अलाउड है। तो आपको देखना है कि ये फिगर आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई ट्रिक कुछ नहीं होती इसमें, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आप देखोगे ये आपका थर्ड ऑप्शन में, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये है और ये बना हुआ है, इतना ये फिगर है, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे आपको देखना है पहले जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें क्या गैप है। अगर आप देखो एम से पी में जाते हो तो आपको +3 करना है, फिर यहाँ से पी से आप +3 कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, MCRV PFQU VLOS और YONR। अब आप देखो पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गैप +3 का है, तो यहाँ भी आपका +3 का होगा, तो P +3 कितना हो जाता है, S हो जाता है, और S से आप V जाएंगे +3 और V से Y जाएंगे +3। अब आप देखो जैसे ही S आया आपको S देखना ही नहीं था, क्योंकि सभी ऑप्शन में जो है पहला अल्फ़ाबेट जो है वो S ही है, तो आपको S देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी में S है। आप सीधे दूसरा अल्फ़ाबेट देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे +3 है, F से +3 जाएंगे तो यहाँ पे F +3 I आना चाहिए, SI, फिर I से +3 L, फिर L से +3 O। नेक्स्ट में आप देखेंगे R से Q गया +1 है, सॉरी -1 है, और Q से यहाँ पे -1 जाएगा तो आपका Q से -P आना चाहिए, यानी कि SIP आएगा, SIP, और फिर -1 करेंगे O, फिर -1 N। उसके बाद V से U देखोगे आप, नेक्स्ट में भी -1 है, फिर -1 आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, U से -1 T, तो SIPT इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, पहले दो अल्फ़ाबेट में +3 है और बाद के दो अल्फ़ाबेट में -1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं, इसे करें सभी। यहाँ पे देखो किचन को लिखा गया इस तरीके से और कुकर को आपको लिखा गया ये, कटर को आपको बताना है क्या है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें के को ओ यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी के को ओ ही लिखा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू आप कह सकते हैं, जो भी फेस वैल्यू है वही लिखी गई है। ठीक है, फेस यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, इसे लिखा गया OQFWRUL। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी कई बार पूछा है। और कुकर को यहाँ पे लिखा है WKKOUH। अब आप देखो यहाँ पे के को ओ लिखा है, ठीक है, यहाँ भी के को ओ लिखा है, और नीचे ओ है तो ओ को के लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन दोनों को ध्यान में रखना। आप यहाँ पे देखो सी को डब्लू लिखा हुआ है, आप देखो सी को डब्लू लिखा हुआ है, यहाँ भी सी को डब्लू ही लिखा है। ठीक है, ई को यू लिखा है और यहाँ भी ई को यू लिखा है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं यू को ई लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अल्फ़ाबेट है उनकी फेस वैल्यू ही लिखी गई है। ठीक है, तो सेम आप यहाँ पे कटर में आप कर देंगे। ये पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार आता है और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, आपको पहले खुद से ज़रूर करने हैं क्वेश्चन, तभी आपको पता चलेगा कि आप फंस रहे हो या नहीं फंस रहे हो। ठीक है, पहले भी आ चुका है। अब आप देखो सी को क्या लिखा है, सी को डब्लू है तो आप डब्लू लिख दोगे। यू को क्या लिखा हुआ है, यू आप देखो यहाँ है, यू को ई लिखा हुआ है,
ठीक है। यहाँ भी आप देखो यू को ई, फेस वैल्यू, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। टी का क्या है, टी का एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख दिया, और यहाँ भी टी को एफ लिख दिया। ई को क्या लिखा है, ई को यू, देखो यू को ई को यू, ठीक है, इनकी फेस वैल्यू लिखी गई है। आर को क्या लिखा है, आर को एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एच। अब आप देखो डब्ल्यू ई डबल एफ यू एच आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, डब्ल्यू ई डबल एफ यू एच, ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एफ से डी गया, पहले अल्फ़ाबेट के बीच में गया, +2 है। एल से जे गया तो यहाँ पे -2 है, ठीक है। फिर ओ से एम गया, फिर -2 है, सॉरी एफ से डी -2 है, ठीक है, सभी में -2 है। फिर डब्ल्यू से यू -2, ई से सी -2, आर से पी -2, तो यानी कि यहाँ पे जो सारे अल्फ़ाबेट है उसमें क्या है, -2 किया हुआ है। तो एफ से आप -2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डी मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें लास्ट वाला चेक कर लें, टी से -2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 से -2 आर, तो पहला डी है, लास्ट आर है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप देख सकते हैं, आसान पैटर्न, और करना आपको ऐसे ही है, सारे आपको चेक नहीं करने, आपको एक बार ऑप्शन में ज़रूर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका रिपीटेड सीरीज का है, लेटर सीरीज का ही, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको यहाँ पे करने हैं, सारे चीज़ बता चुका हूँ। आप देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके यहाँ पे ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे 1 या 2 या 3 ग्रुप होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं रिपीटेड सीरीज में। अब आप देखो, पहला एल है, लास्ट जी है, तो यानी कि एल से शुरू हो रहा है, जी से खत्म हो रहा है, तो यानी कि एल और जी का एक ग्रुप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप, फिर ये जी यहाँ एक ग्रुप, दूसरा आपका ये एक ग्रुप, तो यहाँ पे 4 ग्रुप बन गए। किसी भी एक ग्रुप को देखते हुए आप उसे फिल कर लीजिए। आप अगर पहले ग्रुप को फिल करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एल के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड में के आना चाहिए, फिर जे के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड लास्ट एच है, तो आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो है आपका एल के जे एच जी, ठीक है। ये मैं सारे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखना अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला। तो यहाँ पे यही एल के जे एच जी आपका रिपीट होगा, तो यहाँ आप देखोगे एल के जे एच जी, एल के जे एच जी, एल के जे एच जी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के एच एल जे एल जी के जे, तो आपका सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आपको जैसे भी आता है आपको वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे आता है तो आपको अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उसी से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखें, इसे बताएं। चाइल्ड को लिखा गया YTSPX CHILD, इसे लिखा गया है YTSPX। यहाँ पे देखें क्या पैटर्न होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक है, एक्स से एक ज़्यादा +1 लिखा हुआ है। एच का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, एस होता है, एस से एक ज़्यादा +1 लिखा हुआ है, टी। आई का अपोजिट आर होता है, आर से +1 एस लिखा हुआ है। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ से +1 पी लिखा है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू से +1 एक्स लिखा है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, जो भी आपके ये लिखे गए, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अपोजिट लिखने हैं इनके, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, और अपोजिट +1 लिखा गया, तो डिकोड करके क्या हुआ, अपोजिट का +1 लिखा हुआ है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। जैसे सी का अपोजिट एक्स होता है, फिर एक्स में +1 वाई लिखा हुआ है। एच का अपोजिट एस होता है, एस में +1 टी लिखा है। आई का अपोजिट आर होता है, आर में +1 एस लिखा है। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ में +1 पी। फिर डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में +1 एक्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप एडल्ट को भी करके देख लीजिए, ADULT, तो आप देखेंगे इसका अपोजिट आपको लिखना है। ए का अपोजिट आपका क्या होता है, जेड। डी का अपोजिट आपका क्या होता है, डब्ल्यू। यू का अपोजिट आपका क्या होता है, एफ। एल का ओ, और टी का जी। अब इसमें +1 करके लिखना है, तो जेड में +1 करेंगे ए आएगा, यहाँ +1 करेंगे डब्ल्यू में एक्स आएगा। एफ में +1 करेंगे तो आप देखोगे एफ में यहाँ पे आपका जी आ गया, और ओ में +1 पी, जी में +1 आपका एच। तो आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है AXGPH। तो पैटर्न आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तो यही पैटर्न आपको यंग पे लगाना है, YOUNG। अब देखो अपोजिट लिखना है, Y का अपोजिट B होता है, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, G का अपोजिट आपका T। +1 करना है तो B में +1 करेंगे C, L में +1 करेंगे आपका M, F में +1 करेंगे तो आपका G, M में +1 N, T में +1 U। तो CMGNU इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। सभी को पैटर्न समझ में आ गया होगा,
ठीक है। इसी तरीके के पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नया पैटर्न लग रहा है तो आप ये समझिए कि ये पैटर्न आगे भी पूछा जा सकता है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्या है आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है देन हाउ इज एस रिलेटेड टू एच, एस का एस से रिलेशन क्या है, तो आप बताएं इसका। तो यहाँ पे एस का रिलेशन एस से बताना है, तो आपको जो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है वो इक्वेशन एस से लेके एच तक ही सॉल्व करनी है, यानी कि आपको इतना ही सॉल्व करना है, एस एट द रेट एफ परसेंट एच, इतना ही सॉल्व करना है। अब एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब डॉटर है, एस जो है वो एफ की डॉटर है, इस तरीके से आप बना देंगे। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब वाइफ है, एफ जो है वो एच की वाइफ है, तो एच की वाइफ है तो ये आपका नेगेटिव, ये प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे बोला है एस एच से कैसे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे एस डॉटर नज़र आ रही होगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, और यहाँ पे पुत्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे बोला गया एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जोशुआ ने कहा वह मेरे पिता के भाई की पत्नी के बेटे की बहन का पिता है, उस व्यक्ति का जोशुआ से क्या संबंध है। तो जोशुआ ने क्या कहा, वह मेरे पिता, ये आपका जोशुआ हो गया। जोशुआ ने बोला वह मेरे पिता के भाई की पत्नी, ठीक है, पत्नी के बेटे की बहन का पिता है, तो बेटे की बहन का पिता ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है, यही पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला है जोशुआ का क्या संबंध है भाई से, तो आप देख सकते हो जोशुआ के पिता का भाई है, या तो चाचा हो सकता है या ताऊ हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन, या फादर्स ब्रदर, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको वही वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है लिजार्ड का क्रॉल है, और स्नैक का आपको बताना है, छिपकली का रेंगना है, सांप का क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, क्या संबंध है, यहाँ पे टाइप ऑफ मूवमेंट बताया गया है, ठीक है। तो वो कैसे मूव करते हैं ये आपको बताया गया। छिपकली जब मूव करती है उसे रेंगना बोलते हैं, तो सांप का क्या हो जाएगा, सरकना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और यहाँ आपका स्लिथर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको बताना है, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसे आप खुद से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना होता है, और कौन से ऑप्शन आपको नहीं चेक करने वो भी मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे डिवाइड पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको पता है इक्वल टू के बाद 27 है, यानी कि होल नंबर है। तो अगर आप देखिए डिवाइड को माइनस में चेंज करते हैं तो -19 डिवाइड यहाँ पे 2 आएगा, और 2 भी चेंज हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब आप देखो इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आएगा, पॉइंट में नंबर आएगा। तो पॉइंट में नंबर आपको चाहिए नहीं, क्योंकि इक्वल टू के बाद आपका क्या है, होल नंबर है, 27 है, तो पॉइंट में चाहिए नहीं, तो इस ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है। आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, आप इसे चेक कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं। कैसे एलिमिनेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 19 यहाँ पे आप देखोगे 2 की जगह 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और फिर प्लस की जगह भागा है, और 4 की जगह 2 है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 2 के बाद आपका भागा हो गया, और भागा की जगह प्लस है, और 5 इंटू 4 की जगह आपका 2 है, इक्वल टू 27। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 2, और 19 में से 2 17, और 5 दूनी 10, और 10 और 17 आपका 27 हो जाएगा। तो सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप खुद से कर लेंगे, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में आपको बताना है। पहले आप देख ले, पहला आपका थर्ड है, थर्ड के बाद यहाँ पे 4 आएगा, तो ये इसका राइट आंसर है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा अल्फ़ाबेट उसे आपको देखना है, जो वर्ड पहले आएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है 22वां, इसे भी आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोडिंग डिकोडिंग का है। कैमरा को लिखा गया है, डॉक्टर को ये लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, CAMERA। कैमरा को लिखा गया है NBDBSF। अगर आप देखेंगे C से N गया तो आपको यहाँ पे कितना ऐड करना है, C से N में आप कहेंगे 3 पोजीशन होती है, N जो होती है आपकी 14 होती है, तो 14 आप कहेंगे तो यहाँ पे आपको 11 ऐड करना है। सेम D से 11 ऐड करने में आपको यहाँ पे D नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो हो सकता है क्रॉस पैटर्न है। अगर आप देखेंगे C से D +1, M से N +1, A से B +1, E से F +1, A से B +1, R से S +1, ये पैटर्न है। सेम आप डॉक्टर को भी करके देख लेना। हम सीधे चर्च को कर रहे हैं, CH,
URCH। आप देखोगे U से +1 किया तो आपको V मिल जाएगा, C से +1 किया D मिलेगा, S से +1 I, सेम R से +1 S, H से +1 I और C से +1 D। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा VIDIDS, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्यूटी को लिखा गया CGDXST, कैमरा को लिखा गया, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, कैमरा तो यहाँ भी था। ठीक है, देखते हैं क्या है। ब्यूटी को करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है BEAUTY। ब्यूटी को लिखा गया यहाँ पे CGDXST। तो क्या पैटर्न होगा, आप देखेंगे B से D गया +2, A से C गया +2, E से G गया तो यहाँ भी आपका +2 है। सेम U से T गया तो यहाँ -1 है, Y से X -1, T से S -1। तो पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न है। यही पैटर्न आप कैमरा में भी यूज कर लेना। और यहाँ पे हम सीधे बिलोंग को करते हैं, BELONG। ठीक है, L से +2 करना है तो आपका यहाँ पे N आ जाएगा, B से +2 D आएगा, E से +2 G आ जाएगा। यहाँ -1 करना है तो N आएगा, यहाँ -1 करना है तो आपका F आएगा और यहाँ -1 M। तो आपका आंसर NGDFMN, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ईजली को लिखा गया 142, स्केप को 98 लिखा गया है, फैमिली को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप पहले इसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे 98 है तो कहीं ना कहीं आपको कम ऐड करना होगा। तो इनकी पोजीशन ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन आपकी यहाँ पे स्केप की 5 + 19, 19 5 आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 आपका 27, 27 1 28, 28 और 16 आपका कितना हो जाएगा 28, 10 38, 38 6 44, 44 और 5 आपका 49, 49 आ गया। और 98 चाहिए तो इसका डबल करेंगे, 49 का डबल 98 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप ईजली को भी चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका 142 यानी कि 71 आएगा, 71 का डबल आप 142 करेंगे। तो हम सीधे यहाँ पे फैमिली को कर लेते हैं, FAMILY। 6 + 1 7, 7 और 13 20, 20 9 29, 29 और 12 41, 41 और 25 41 20 आपका 60 66 आ गया। तो 66 का डबल करना है, जो कि आपका 132 होता है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, जिसने भी ये पेपर भेजा था। ठीक है, तो बाकी शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आगे जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी सेम पैटर्न आपको मिलेंगे। तो आपको जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका वीक है तो उस टॉपिक के आप ज़रूर क्वेश्चन करें, क्योंकि यही पैटर्न आपको मिलने वाले हैं और इससे पहले भी यही पैटर्न पूछे गए थे। ठीक है, मैंने आपको करवाए हुए भी हैं वही क्वेश्चन, आपको वही पैटर्न में क्वेश्चन तो आपको कम ही रिपीट मिलेंगे, लेकिन पैटर्न आपको रिपीट जरूर मिलता है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।